Hello everyone, hope all of you are doing great today. My name is Abhishek Jain. I'm a student at Masai School. My student ID and batch code is FT34_266. सो आज फिर हम एक वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारी मसाई की आधे से ज़्यादा जर्नी पूरी हो चुकी है यूनिट 1 की। और अगर मैं सही बताऊं तो कैसा चल रहा है, तो बहुत मुश्किल चल रहा है क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट मिलते हैं और असाइनमेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है करने के लिए। तो पूरा का पूरा दिन एकदम टाइट जाता है। मान लो सुबह 11 बजे से जो चीज़ें चालू होती है उसके बाद सीधे अभी कितने बज रहे हैं, अभी रात के 12:10 हो रहे हैं। तो अभी जाके मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। और अगर मैं क्योंकि थोड़ा अप टू डेट चल रहा हूँ इसलिए मैं सही सा भी वीडियो बना पा रहा हूँ। अगर मैं किसी और स्टूडेंट की तरह नॉर्मल पेस पे चलूंगा, मतलब मेरी स्पीड कम होगी, तो फिर मुझे थोड़ा अभी भी टाइम नहीं मिलता, मैं अभी भी असाइनमेंट ही बना रहा होता या असाइनमेंट के अलावा जो दूसरे काम होते हैं वो कर रहा होता। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लासेस का टाइम भी अच्छा खासा चल जाता है। सुबह 11 बजे से जो क्लासेस चालू होती है, आप मान के चलो 6 बजे तक तो क्लास रहती ही रहती है। कभी कभी 7 बजे तक भी रहती है और डेली 7 बजे के बाद भी एक क्लास रहती है 8 बजे तक। बस ये है कि वो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप नए हो तो सिंपल सी बात है, आपको वो भी ज्वाइन करनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, सारे आपके डाउट्स जो होते हैं वो सॉल्व करे जाते हैं। वैभव सर आते हैं, बहुत अच्छे सर हैं। वो पूरा हर बच्चे की बात भी सुनते हैं और जो भी डाउट होता है उसको सॉल्व करवाते हैं, मतलब प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मतलब उनको रहता है उससे रिलेटेड। तो ऐसा चलता है डेली। सुबह 11 से मान लीजिए 8 बजे तक बहुत कम टाइम मिलता है, ऑलमोस्ट 1.25 घंटे का एक बार ब्रेक मिलता है खाना वाना खाने के लिए दिन में। और शाम को फिर आप 8 बजे या 7 बजे तक ऑप्शनल जो क्लास है उसको छोड़ देते तो आप फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आप खाना वाना खा के क्लास वगैरह अटेंड कर सकते हैं, 6 बजे तो सॉरी असाइनमेंट पूरे कर सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं। और उसके अलावा जो दिन में 1.25 घंटे का ब्रेक मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको हो सकता है एक दिन आपकी 4 क्लास हो और दूसरे दिन की 3 क्लासेस हो, फिर अगले दिन 4 क्लासेस, फिर अगले दिन 3 क्लासेस, ऐसा कुछ पैटर्न में चलती क्लासेस। तो लगभग पूरा टाइम ऐसे चला था और जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अभी तक 2 बार इवेल्यूशन हो चुके हैं। इवेल्यूशन हर मंडे को होता है। इवेल्यूशन मतलब आप बोल सकते हैं टेस्ट, ठीक है, जिसके मार्क्स जो हैं वो फाइनल रिजल्ट में भी जोड़े जाते हैं यूनिट के। अगर सब में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप आगे चले जाओगे। थोड़ा बहुत कभी बिगड़ भी जाता है और बाकी में आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे आप आगे चले जाओगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो परफॉर्म करते रहना पड़ता है। जितने भी असाइनमेंट मिलते हैं वो सब पूरे करने रहते हैं। अगर आप असाइनमेंट पूरे नहीं कर रहे हो, 90% से कम आपकी अटेंडेंस है ना, या फिर ऐसा कुछ भी दूसरी चीजें होती है तो उसकी वजह से भी आपका जो यूनिट मूवमेंट है, मतलब आप नेक्स्ट यूनिट में जाने की जो आपकी चांस है वो कम या फिर ज्यादा हो सकती है। तो इस चीज का भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर कोई मुझसे पूछ रहा था लेवल कैसा है, मतलब हार्ड है टफ है, और एक जन ने मुझे कॉल पे ये भी पूछा था कि आप मुझे फाइनल बताओ कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनको फाइनल यही बोला, ट्राई करने में क्या जाता है, 1 महीने का तो वैसे भी फ्री है, ना कुछ जा रहा है ना कुछ आ रहा है। एक्चुअली आ रहा है, ये जो कीबोर्ड और माउस है ना, ये मुझे मसाई की तरफ से गिफ्ट्स मिले हैं और मैं उन्हीं को अच्छे से यूज भी कर रहा हूँ। तो ये मुझे मिला है एक्चुअली। तो अगर आपको भी चाहिए मसाई की तरफ से, तो एमसेट देने के पहले मुझे एक बार कांटेक्ट करना है ना, मैं आपको बता दूंगा क्या करोगे। तो ये आपको मिल सकता है, सेम आपको भी मिल सकता है, आपको किसी और कंपनी का चाहिए तो दूसरा भी मिल सकता है, वो आपकी मर्जी है। सो हाँ, वापस टॉपिक पे है। तो 2 इवेल्यूशन हो गए, एक और होगा, उसके बाद एक और होगा, वो फाइनल इवेल्यूशन होगा। और उसके अलावा हुकुम भी होते हैं, हुकुम इंटरव्यू, मतलब आपको किसी पर्सन के सामने बैठ के वो क्वेश्चन पूछेगा, इंटरव्यू लेगा, इंट्रो लेगा, और आपको सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो सॉल्व करने रहेंगे। हो सकता है वो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे, हो सकता है वो कोडिंग के क्वेश्चन पूछे, डिपेंड करता है। अगर स्टार्टिंग वाला है, फर्स्ट या सेकंड है, तो वो एप्टीट्यूड के पूछेगा, फिर धीरे धीरे आगे जाके वो कोडिंग के क्वेश्चन भी पूछेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले एक आप बोल सकते हो टेस्टिंग वाला ही होता है, पहले दो, है ना, एक जो इवेल्यूशन होता है वो भी टेस्टिंग वाला होता है कि बच्चों को समझ में आ पाए कि इवेल्यूशन होता कैसा है, मतलब वो ऐसा ही रहता है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते। वैसे एक हुकुम भी होता है, वो भी टेम्पररी होता है ताकि बच्चों को पता रहे कि क्या क्या हो सकता है। उसके मार्क्स हम जोड़ते हैं तो 1-2 बार तो ऐसे ही होता है, उसके बाद जो होते हैं उनके मार्क्स जोड़े जाते हैं।
तो आपको उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा एप्टीट्यूड के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सेम वही आएंगे जो आपको एमसेट में आए थे। जो एमसेट में अगर आपका ठीक ठाक गया था तो वही आपको वहाँ पे भी आएगा, वो एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। बाहर से ऐसा कुछ अलग से नहीं आएगा जो आपको सॉल्व ना करते हुए। मेरा मैथ्स वीक है तो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी होप आपको ऐसी कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा अगर मैं असाइनमेंट की बात करूँ तो लगभग हर दिन 2 असाइनमेंट मिल रहा है अब तो मुझे। मान लो कोई एक टॉपिक पढ़ा है इनबिल्ट फंक्शन, तो उसमें 2 असाइनमेंट मिलेंगे, एक लेवल 1 एक लेवल 2। लेवल 1 में थोड़े से इजी क्वेश्चन होते हैं, लेवल 2 में थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं। दोनों की अगर मिला के बात करें तो लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। लेवल 1 में मान लो 8 दे दिए, लेवल 2 में 10 या फिर 7 दे दिए, डिपेंड करता है, हर उसमें अलग अलग रहता है। तो ऐसे करके आपको असाइनमेंट करने रहते हैं। एक फिक्स डेट होती है जब तक आपको सारे असाइनमेंट सबमिट करने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे तो कर रहे, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। एक फिक्स डेट दी हुई है, मान लो कि आज की डेट थी 1-2 असाइनमेंट पे 21 मार्च, तो मुझे आज ही उसको 12 बजे के पहले सबमिट करना था कंप्लीट करके। वो मैंने कर दिया। और उसके अलावा एक होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन की क्लास। उसमें आपको प्रिपेयर करा जाता है कि आप कोडिंग तो सीख जाओगे, लेकिन क्या आप अपनी करी हुई कोडिंग को या फिर अपने प्रोग्राम को इंटरव्यूअर जो होगा आपका, ठीक है, जो आपको एक्चुअली जॉब देगा, उसको समझा पाओगे अगर वो पूछेगा तो। उसके अलावा आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करा जाता है टेक्निकल कम्युनिकेशन की क्लास में। आपको पूरा एक जो अपना कोड रहेगा, ठीक है, मान लीजिए ये कोड है, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे दिखा है स्क्रीन के ऊपर, तो ये आपको दिखना भी रहेगा, अपनी अप्रोच भी बतानी रहेगी कि मैं किस वे में सॉल्व करूंगा। उसके साथ साथ आपको उसको सॉल्व करके दिखा के रन भी करके दिखाना पड़ेगा कि देखो ये मैंने बनाया और ये रन कर रहा है। और हो सकता है आपको कुछ, मतलब वो पूरा आपको सिखाएंगे, ये मत सोचना कि आपको करना है लेकिन सीखने के बाद। अगर आप अच्छे से सीखोगे तो कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं बीकॉम बैकग्राउंड का हूँ, तो सिंपल सी बात है, मुझे कोडिंग उतनी आती नहीं थी। पर एक्चुअली मैं अगर कहूँ तो मैंने अभी तक सारे असाइनमेंट सबमिट करे, मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है। अगर मैं क्लास में ध्यान दे रहा हूँ और नहीं दे पा रहा हूँ कभी कभी, तो मैं नोट्स पढ़ लेता हूँ, उनसे मेरा काम हो जाता है। आप भी सेम चीज कर सकते हो, नोट्स बना भी सकते हो, टीचर्स भी आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उनसे भी पढ़ सकते हो, तो ऐसे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। इन्हीं सब चीजों की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे भी। क्या मुझे अभी कल मम्मी ने पूछा इंदौर जाने का, अब टाइम ही नहीं है, कैसे जाऊं। अगर कल इंदौर चला जाऊंगा तो फिर क्लास छूट जाएगी तो पीछे रह जाऊंगा, असाइनमेंट कर नहीं पाऊंगा, और भी बहुत सारी चीजें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है, और ये ना हो इसलिए आपको रेगुलर क्लास लेनी पड़ती है, अटेंड करनी पड़ती है, कुछ और काम नहीं कर सकते हो। सो हाँ, यही सब था इस वीडियो में। और अगर आपको फिर भी अभी भी कुछ भी क्वेश्चन हो तो मेरा फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, उन दोनों में मैंने कमेंट सेक्शन में अपना नंबर देके रखा है। प्लीज़ मुझे पहले एक बार व्हाट्सएप करना। अगर मैं उस पर रिप्लाई ना करूँ मान लो 10 घंटे तक, तो फिर मुझे कॉल कर देना। डायरेक्ट कॉल प्लीज़ मत करना, थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ क्लास चलती रहती है, असाइनमेंट रहता है, तो प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ एक बार, ठीक है, पहले मैसेज कर देना। और हाँ, ये इनमें से कुछ भी आपको चाहिए हो, ठीक है, तो एमसेट देने के पहले मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, कॉन्टेक्ट कर देना, मैं आपको तरीका बता दूँ। एमसेट दे दी, उसके बाद चाहिए, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने एमसेट दे दिया, अपने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए, फिर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है, वो उसके पहले का प्रोसेस है, तो वो भी ठीक है, आप देख लेना आपके हिसाब से आपको चाहिए हो तो। सो हाँ, थैंक यू, दैट्स ऑल, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब कर देना आपकी इच्छा हो तो, और आप करते तो हो नहीं करोगे पता है, पर ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू, बाय, गुड डे, सायनारा।